अच्छा भाई, आज की जो क्लास है आप लोगों की थोड़ी सी आप लोगों पे लाइक कह सकते हैं टू सम एक्सटेंट ना बहुत सुकून एक तरीके से दे सकती है और डिप्रेशन में भी लेके जा सकती है आपको। तो एक तरीके से दोनों केसेस हैं आज हमारे पास कि आप लोगों को बहुत ही सुकून मिलेगा आज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए, और डिप्रेशन में भी जा सकते हो। द रीज़न इज डिप्रेशन में जब जाओगे अगर ये सवाल भी नहीं हो पाए ना, तो मेरी तरफ से इजाज़त है आप लोगों को डिप्रेशन में जाने की। या कुछ भी अगर आप लोग अपने बारे में अपने दिमाग के बारे में जज करना चाहो अपने आप को, तो बिल्कुल कर सकते हो आज की क्लास के बाद। सही है, क्योंकि आज की क्लास बेइंतहा बच्चों वाली क्लास है। इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड एट ऑल। एट ऑल मतलब बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर फिर भी नहीं हो पाए ना, तो कोई मसले की बात नहीं, परेशान मत होना और सिर्फ चीज़ों को इम्प्रूव करो। बस जब तक तुम्हारे पास टाइम है ना, जब तक परेशान नहीं होना है और इम्प्रूव करते जाना, दैट्स इट। बाकी खैर है, बाकी सब चलता है। सही है, और मेहनत करनी है। अच्छा, आज का जो सवाल है मैं तुम लोगों को व्हाट्सएप पे पूरी फाइल भेज रहा हूँ ताकि फिर बीच बीच में से मुझे स्क्रॉल ना करवाना पड़े, और आगे मत बढ़ना। सबके साथ सॉल्व करना है, तो जो पार्ट में बोलूँगा सिर्फ वही सॉल्व करना है आप लोगों ने, ताकि फिर उसको इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, तो आज हमने दो सवाल सॉल्व करने 5 पेपर्स के। सही है, यूजुअली हम लोग एक एक सवाल कर रहे थे, तो अब हमने आज दो सवाल करने हैं क्योंकि वो दो बेसिक क्वेश्चंस हैं, इतने कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही बच्चों वाली चीज़ें। आई होप तुम लोग को थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स याद होंगे, अगर नहीं याद होंगे तो वो रिकॉल हो जाएंगे, कोई मसले की बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। मैं तुम लोगों को टाइम दूंगा, तुम लोगों ने सॉल्व करना है। 1 घंटे में अराउंड 45 मिनट्स एक सवाल, फिर 45 मिनट्स एक सवाल, इस तरीके से हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। दो क्वेश्चन आज अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो मुझे ज़रा व्हाट्सएप खोलने दो, मैं तुम लोगों को पूरी फाइल एक साथ भेज दूँ। लेट मी सेंड द व्हाट्सएप। व्हाट्सएप 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 यो व्हाट्सएप। अच्छा, मुझे फिर इसको रीनेम करना पड़ेगा, गिव मी अ मिनट। मैं इसको रीनेम कर दूँ, तुम लोगों को सही से भेज दूँ। डाउनलोड्स, दिस इज सेशन 4। सेशन 4। अल्लाह, सिर्फ ज़िंदगी में 6 क्लासेस रह गई हैं मेरी, फिर सिलेबस तो ख़त्म हो, मतलब प्रैक्टिस तो ख़त्म होगी। अच्छा, ये सेशन 4 की फ़ाइल मैंने आप लोगों को सेंड कर दी है। बाकी मैं पेपर फॉर क्रैश कोर्स वालों को भी भेज दूँ। सेशन 4। अच्छा, ये फाइल मैंने दोनों भेज दी हैं, एक क्रैश कोर्स वालों को भी भेज दी और A2 वालों को भी भेज दी है, नॉर्मल बैच वालों को। तब आप लोग इसको देख सकते हैं सुकून से। अब हम इसको लाइक स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए पार्ट बी आप लोगों ने सॉल्व करना है। मैं आप लोगों को इसका टाइम दे रहा हूँ अराउंड 6 मिनट्स। चलो, यू गाइस हैव ओनली 6 मिनट्स टू सॉल्व दिस पार्ट। अच्छा, क्या इशू आ रहा है? मसला नहीं उसका सारा। अच्छा, इज देयर एनी क्वेरी? अभी तक तो कोई मसला नहीं है ना? तो यूशा बेटा, 2 हफ्ते तुमने सवाल भेजा हुआ है तो वापस तो भेजो ना, अल्लाह के बंदे। चलो चलो चलो, रिवाइज कर लेना यहाँ पे। ठीक है, यू गाइस आर सपोज टू सॉल्व द क्वेश्चन जो मैंने तुम लोग के ग्रुप पे भेज दिया है, उसको अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो। क्वेश्चन 1 ए, क्वेश्चन 1 बी। आप लोगों के पास हैं 6 मिनट, जल्दी से सब पाइचाम ओपन कर लें। जो जो लेट आए हैं जल्दी से ओपन करो। आज के सवाल आसान हैं, लेकिन बस दुआ करो कि सही हो जाए, वरना तुम लोग फालतू में परेशान होगे। तो आई एम गोना गिव यू अराउंड 6 मिनट्स। सो 6 मिनट्स का मतलब है इट्स अराउंड 7:20। तो 7:20, चलो 7:28 ले लो ताकि सब सेटल डाउन हो जाए, और फिर उसके बाद टाइम कम करता जाऊंगा मैं। 7:28 तक का 8 मिनट है तुम लोगों के पास पार्ट ए पार्ट बी करने के लिए। सुकून से कर लो। देखो, आई सजेस्ट कि एक एम्प्टी एरे बनाना और एक एक करके अपेंड करवा देना, सही, अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स स्कीम। बाकी तुम लोग जानो, अभी स्टार्ट करो। 1 ए 1 बी, और ये ग्लोबल बोला है तो ग्लोबल मत भूलना। चलो इम्प्रूव करो, 7:28 तक का टाइम है। बाकी जो अभी अभी आए हैं वो सेटल डाउन हो जाएं और अपने पास फाइल्स वगैरह ओपन कर लें, पाइचाम ओपन कर लें, जल्दी से कोड कर लें। फिर आगे बढ़ेंगे 7:28 के बाद से।
आगे बढ़ूं? तुम लोगों का सबका हो चुका है, ये सुनो। ठीक है, चलो मैं समझ गया। चलो बस बेहतरीन। अच्छा, मैं तुम्हें गलती बताता हूँ तुम्हारी। अम, कौन है ये? गिव मी अ मिनट। सारा सारा, मैं तुम्हारी गलती बताऊंगा, अभी देखना। चलो, लेट्स स्टार्ट विद द कोडिंग। बेटा यहाँ पे फोकस करो। ये क्या है अबीरा? ये क्या लिखा है बेटा? क्या हो गया तुम्हें? इस तरीके से थोड़ी करते हैं। बहुत वीक है प्रैक्टिस, तुमने बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं की हुई। एक मिनट अबीरा, चैट पर आना, पहले मुझे कंफर्मेशन दो। प्रैक्टिस नहीं की ना तुमने? ये सुनो। बेटा कुछ से दिख रहा है कि नहीं की हुई? चलो कोई मसला नहीं, इम्प्रूव करो और प्रैक्टिस करो भाई। अब ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो भाई, अगर तुमने नहीं की अभी तक। अच्छा, नाउ दे आर सेइंग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 1, दे आर सेइंग यू आर सपोज टू बेसिकली क्रिएट एन एरे। आपने एक एरे को सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर करने की बात की है अभी तक यहाँ पे। सही है। चलो, अब जब डिक्लेरेशन की बात की है, मैं व्हाट्सएप बंद कर रहा हूँ, मुझे सबका फोकस यहाँ चाहिए। अब कोई भी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ना करे, ठीक है? लेट्स फोकस नाउ। Part 1. They're saying one dimensional array needs to store the names of 10 element and क्या बोल रहा हूँ भाई? Animals. Okay. 10 animals. Write program code to declare the global string based array animals to store 10 items. Okay. जल्दी से डिक्लेरेशन करने को बोला है सिर्फ उन्होंने, तो पहले हम डिक्लेरेशन कर देते हैं। द थिंग इज, पहले हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर हमारे एरे का नाम है एनिमल्स कॉलन एरे। अरे भाई साहब, square bracket 0:9 and of string. This is how you're supposed to declare it. Declaration करने के बाद what you're supposed to say, you're supposed to say global animals, global animals, global declaration करने के बाद you're supposed to either do it this way कि आप एक empty array बनाओ। empty array बना के फिर आपने append करवाना है। animals डॉट append। अबीरा, तुम अपना गलती देखना है यहाँ पे। अब आपने पहले इसको इस तरीके से करना होता है। horse, that is how you're supposed to append। फिर animals डॉट append। इसके बाद हमारे पास है lion। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। 2 to 4 6 8 10। मैं इनकी वैल्यू चेंज कर दूंगा। The third one is rabbit। Then I have one more which is um rabbit के बाद we have mouse। mouse के बाद we have bird। bird के बाद we have deer। deer के बाद we have whale। whale के बाद we have elephant। elephant के बाद we have kangaroo। kangaroo के बाद we have tiger। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू मेक योर एरे। अच्छा, ये एक तरीका है। अब तुम लोग क्या गलती कर रहे हो? तुम लोग ये गलती करते हो, एनिमल्स इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय 10। मल्टीप्लाई बाय 10 करने के बाद एक एम्प्टी एरे तुम बना चुके हो 10 एलिमेंट्स का। अब तुम क्या करते हो, उसके और अपेंड करवा देते हो। तब ये 11th एलिमेंट बन गया तुम्हारा। ये 10th एलिमेंट 10 एलिमेंट्स नहीं रहे। अब तुम इसमें अगर कोई भी चीज ऐड करोगे तो तुम्हारे पास एक तरीके से 11th एलिमेंट में ऐड हो रहा है। पहले 10 तो एम्प्टी वो है वैल्यूज। तो जब भी इस तरीके से किया करो तो रिप्लेसिंग का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है। मतलब इंडेक्स पोजीशन 0 पे जाओ, वहां पे स्टोर कर दो। कौन सी वैल्यू स्टोर कर दो? फॉर एग्जाम्पल हॉर्स को स्टोर करना है, तो दैट इज अनदर वे टू डू दिस। फिर आप एनिमल्स के 2 पे जाओ, उधर 1 पे जाओ, 1 पे क्या स्टोर कर दो?
फॉर एग्जाम्पल इन अवर सिनेरियो इट्स लायन। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो दोनों सिनेरियोज आपके पास हैं। अभी फिलहाल मैं अपेंड वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करूँ जो मैंने यहाँ पे करके दिखा दिया तुम लोगों को। ओके जनाब, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स पार्ट सी ऑफ दिस कोड। सही है, पार्ट सी में क्या कह रहा है? द फॉलोइंग सूडोकोड प्रोसीजर सॉर्ट्स द एरे। इस पूरे एरे को वो सॉर्ट करेगा। किस ऑर्डर में सॉर्ट करेगा? इनटू डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अच्छा, सबको ये चीज़ समझ आ गई है? पहले तो मुझे ये बताओ, सबको ये चीज़ क्लियर है? येस और नो? और इज देयर एनी क्वेरी? इसमें तो कोई मसला नहीं ना किसी को? Perfect. क्लियर है सबको? सब क्लियर? यस और नो? बिल्कुल ग्लोबल करना है इसको दिखाने के लिए। बेटा लूप में कर नहीं सकती हो ना। लूप में कैसे कर सकती हो? सब वैल्यूज डिफरेंट है। लूप में दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। सर डायरेक्ट स्टोर नहीं करना था, डायरेक्ट ही स्टोर किया है। बेटा डिक्लेरेशन इस तरीके से होती है आपकी। देख लो ना, इंप्रूव करो। सर आपने कहा था कि मेन प्रोग्राम में ग्लोबल नहीं लिखते, फंक्शंस में जब यूज़ करेंगे तो ग्लोबल लेंगे। बेटा ताहा, मैंने 10 दफ़ा समझा चुका हूँ ये चीज़ तो, जब हमने स्टैक्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था, कि अगर सिर्फ एग्जामिनर को दिखाने के लिए, इसका कोई मकसद नहीं होता है, इसका कोई रीजनिंग नहीं होती है, कोई फ़ायदा नहीं होता है, एग्जामिनर को दिखाने के लिए आपको ग्लोबल करना पड़ता है। ठीक है, क्लियर? इफ यू डोंट राइट ग्लोबल आर वी गोना लूज मार्क्स? देयर इज अ पॉसिबिलिटी, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। नो वन कैन बी श्योर अबाउट इट। एग्जामिनर करता है आपको इस तरीके से। ओके, लेट मी पॉज योर चैट। सो डिक्लेरेशन ऑफ एरे नेसेसरी, बेटा पार्ट ए ही उसी चीज़ के बारे में था। जब भी स्टोर करना, अपेंड यूज करना है। बेटा तुम अब्दुल्ला कॉन्सेप्ट्स को समझो, रट्टा मत मारो चीज़ों को। दोनों काम कर सकते हो, रिप्लेस भी करवा सकते हो, अपेंड भी करवा सकते हो। सर इसको दूसरे तरीके से कैसे करेंगे? अभी करके दिखाया था ना आपको। क्या आपने एक, अगर एनिमल्स का एरे बना रहे हो, एक एम्प्टी एरे, उसको मल्टीप्लाई बाय 10 करवा दो, तो इससे आपके पास एम्प्टी 10 एलिमेंट्स बन गए। अब आपका एरे बन चुका है इस तरीके से। अब जब एरे बन चुका है, अब आपने हर एक एक इंडेक्स पोजीशन पे जाना है। जैसे इंडेक्स पोजीशन 0 पे गए, पहले एलिमेंट पे आपने क्या स्टोर करना था? हॉर्स। तो आपने इस तरीके से करना है, फिर 1 पे जाओ, फिर 2 पे जाओ, फिर करते जाओ, फिर 10 तक करो उसको। इस तरीके से मैंने एक एम्प्टी एरे बनाया, उसके अंदर अपेंड करवाया है। सही है? डेट फ्रॉम द सेकंड मेथड, ठीक है। सर रादर डिक्लेयरिंग इन ग्लोबल अलग, कैन वी डू पब्लिक एनिमल एरे? बेटा दिस इज द वे यू आर सपोज टू डू इट। इसका कोई अलग अलग, ये भी मार्क्स स्कीम नहीं है, ये भी मार्क्स स्कीम नहीं है, लेकिन दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट तरीका जिससे आप डिक्लेयर कर सकते हो। सही है? पब्लिक क्या होता है अलीजन? पब्लिक थोड़ी है ये, ग्लोबल पब्लिक थोड़ी डिक्लेयर करते हैं। सर व्हाट अबाउट एनिमल्स हॉर्स? वो भी कर सकते हो शायान, लेकिन दिस इज द मेथड जो आपको इस्तेमाल करना है। अच्छा भाई, लेट्स मूव ऑन। आगे बढ़ते हैं भाई अब। एवरीवन, चलो लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ो भाई। पार्ट सी पढ़ो मेरे साथ। द फॉलोइंग सूडो कोड प्रोसीजर सॉर्ट्स द एरे इनटू डिसेंडिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब आपने इसको डिसेंडिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वो करना है, अपने एरे को सॉर्ट करना है यूजिंग ओनली द फर्स्ट करेक्टर। दैट्स द चैलेंजिंग पार्ट। अब सोचो उसके बारे में, किस तरीके से फर्स्ट करेक्टर आ सकता है तुम्हारा। स्ट्रिंग का एक फर्स्ट करेक्टर चाहिए तुम्हें इन ईच एनिमल नेम, ये हम पढ़ चुके हैं। The function length data array returns the number of elements in the array data array. The function mid, ठीक है, ये बेसिक सी चीज़ें हैं इसमें। आपने ये चीज़ का ख्याल रखना है, फर्स्ट करेक्टर। बाकी यू आर सपोज टू डू दिस कोड। ये आपके पास कोड मौजूद है, इसके मुताबिक आपने अपने कोड को लिख कर देना है। तो आई कैन गिव यू अराउंड 8 मिनट फॉर दिस एज वेल, नॉट मोर देन दैट। या चलो 10 मिनट्स ले लो। 10 मिनट से खुद फिगर आउट करो सारी चीज़ों को। मोहिब कोई सवाल है तुम्हारा? बिल्कुल, ये कोड करना है आपने, खुद से कोड करना है। सूडो कोड्स को, वो फिल द ब्लैंक्स को फिल करो और कोड करो। क्या सवाल है मोहिब बेटा? कोशिश करो, कोशिश करो, दिमाग लगाओ, इस्तेमाल करो। सब बारे में इनिशियलाइज सिंगल लाइन। मोहिब एक एक करके करना था बेटा। बेटा फहद अभी इस सवाल पे फोकस कर लें। चलो अब सॉल्व करो।
कर सकते हो जो तुम कह रहे हो ना मोहित, वो भी कर सकते हो, लेकिन फिर आप उसको वर्ड के अंदर शो करने में बड़ा मसला आएगा एक ही सिंगल लाइन में ना। अच्छा, यू हैव अराउंड 10 मिनट्स, सो 7:36 हो रहे हैं, तो 7:45 तक का टाइम दे रहा हूँ आपको अराउंड इसको करने के लिए। अपनी फिगर आउट करो। चलो मैं एक रफली तुम लोग को आइडिया दिलवा देता हूँ कि आपको अगर कोई एक, फॉर एग्जांपल मेरे पास नेम के अंदर एक स्ट्रिंग मौजूद है, नेम के अंदर एक स्ट्रिंग मौजूद है ताहा। मुझे अगर इसका फर्स्ट कैरेक्टर चाहिए तो मुझे किस क्या करना पड़ेगा? ये एरे की तरह काम होता है इसमें। तो नेम जीरो, इंडेक्स पोजीशन उसकी मेंशन करनी पड़ती है, नेम जीरो वाली चीज चाहिए, मतलब पहला कैरेक्टर। वन कर दूंगा मतलब नेम वन कैरेक्टर, पहला कैरेक्टर, सेकंड कैरेक्टर। अगर जीरो तो मतलब फर्स्ट कैरेक्टर। तो थोड़ा बहुत सोच के समझ के सारी चीज़ों को कोड लिखो उसका। चलो आपके पास 7:45 तक का टाइम है, गुड लक।
ओके जी, बिस्मिल्लाह करें। लेट्स स्टार्ट। हम जहाँ तक कर चुके थे, बेसिकली बस इसको ना हम लोगों ने सूडो कोड को कन्वर्ट करना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, लाइक प्रोग्राम के अंदर अपने। सिर्फ बेसिक कन्वर्जन और कुछ भी नहीं है। सही है, बस एक छोटी सी चीज़ आपने आइडेंटिफाई करनी थी कि हम फर्स्ट कैरेक्टर किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम उन्होंने कहा था आपको कि अकॉर्डिंग बाय यूजिंग ओनली द फर्स्ट कैरेक्टर। सही है। तो अब आपने करना क्या है, प्रोसीजर बनाना है सॉर्ट डिसेंडिंग के नाम से। और इसमें कुछ भी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं थी हमारे लिए, लाइक उन्होंने ये नहीं बोला एफिशिएंट कोड। एफिशिएंट कोड तो नहीं दिया हुआ उन्होंने हमें, एक इनएफिशिएंट कोड दिया हुआ है टू सम एक्सटेंट। कुछ चीज़ें एफिशिएंट है, जैसे हम बाउंड्री -1 करते थे तो ये लोग -x -1 कर रहे हैं। तो दैट्स बेसिकली द सेम थिंग, ये -x -1 वाले जो कॉन्सेप्ट है। तो जैसे हम लोग इनर लूप के अंदर बाउंड्री -1 करते हैं, तो ये एक तरीके से वही चीज़ ही है यहाँ पे जो हम लोग -x -1 कर रहे हैं। तो टू सम एक्सटेंड लाइक पार्शियल एफिशिएंट है, पार्शियल इनएफिशिएंट है। लेकिन कोई मसले की बात नहीं, हमें हमें हम लाइक हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। हम लोगों ने सिर्फ कोड सॉल्व करना है। ओके। तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक थिंग्स। जो प्रोसीजर बनाना है आप लोगों ने सॉर्ट डिसेंडिंग के नाम से, देन वी आर सपोज टू बेसिकली आइडेंटिफाई एरे लेंथ। एरे लेंथ को आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, जो जो कोड कह रहा है वो करते जाता हूँ मैं साथ साथ। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसीजर यहाँ पे अपना। गिव मी मिनट। ओके, परफेक्ट, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, दे आर सेइंग डेफ के नाम से हम लोग प्रोसीजर बनाते हैं, सॉर्ट डिसेंडिंग के नाम से। सॉर्ट DESCENDING, sort descending, right? Perfect. There is no parameter at all, and then what you're supposed to do, you're supposed to make array length। उन्होंने एक फंक्शन बनाया हुआ है लेंथ के नाम से, तो हम भी बना लेंगे भाई। array length इज इक्वल्स टू लेंथ, हमारे पास फंक्शन है और इसके अंदर हम लोगों को एनिमल्स वाला एरे पास करना है। ठीक है जनाब, आपने एक लेंथ बना ली, फिर उसके बाद क्या करना है? उसके बाद वो आप लोगों से बोल रहा है फॉर एक्स -1 जीरो टू एरे लेंथ -1। ठीक है जनाब, एरे लेंथ -1 तक आपने लूप चलाना है। ठीक है, ये है आउटर लूप की बात हो रही है। आउटर लूप मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स को जो डिटरमाइन करता है, तो वो जीरो से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि वरना इट्स लाइक 1 से स्टार्ट होता है ये। यहाँ पे जीरो से करवा रहे हैं, तो दैट्स द रीजन वो एरे लेंथ -1 करवा रहे हैं इसको आउटर लूप के अंदर। तो हम भी करवा देते हैं भाई। आपने कहा फॉर एक्स इन रेंज 0 से स्टार्ट करो, एरे लेंथ पे जाओ, उसको -1 कर दो। दैट इज व्हाट यू वर सपोज टू डू। उसके बाद आपने क्या करना है, एक और इनर लूप है इसमें हमारे पास, लेट्स सी दैट एज वेल। इनर लूप में क्या हो रहा है, फॉर वाई। अब ये कहाँ से स्टार्ट होगा, इस चीज़ को हमने आइडेंटिफाई करना है। फॉर वाई 0 टू एरे लेंथ -x -1। इस तरीके से आप लोगों ने चीज़ों को देखना है, क्योंकि हमारे पाइथन के अंदर जो इंडेक्स से स्टार्ट होते हैं वो 0 से होते हैं। तो आपने इसको भी 0 से करना है। फॉर वाई 0 टू एरे लेंथ -x -1। इसको कर देते हैं जल्दी से। where is my PyCharm? For y in range, अच्छा इसमें y कैपिटलाइज्ड है हमारा, लेट्स डू दैट। y in range 0 से स्टार्ट करके एरे लेंथ -x -1, इस तरीके से उसने करने को बोला था, हमने कर दिया। लेट्स गो बैक टू योर क्वेश्चन, -x -1। ये करने के बाद वो आप लोगों से अब कंपैरिजन करवाने को बोल रहे हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लेटर। पहली चीज़ आपने एनिमल्स y को एक्सेस करना है। ठीक है, तो वो किस तरीके से करेंगे, बेसिक सी इफ़ की कंडीशन है, लेट्स डू दैट। इफ़ एनिमल्स, एनिमल्स को एक्सेस किया। अब हम पहले बात करेंगे इसके अंदर जो आप लोगों का हम लोगों को चेक करना होता था, जैसे अगर असेंडिंग में कर रहे होते थे, तो इफ एनिमल वाई इज ग्रेटर देन एनिमल वाई+1, क्योंकि अब डिसेंडिंग में करना है, तो अब एनिमल वाई इज लेस देन वाई+1, लेस देन एनिमल्स y+1। लेकिन अब उन्होंने हमें पूरे एलिमेंट को कंपेयर करने को नहीं बोला, उन्होंने बोला सिर्फ एक लेटर। तो जब इस पर्टिकुलर चीज को हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि दिस इज योर वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू है ये, उसकी बस हमें से पहला लेटर चाहिए। तो दैट्स हाउ यू आर सपोज टू डू इट। सिर्फ हम पहले लेटर्स को कंपेयर करवाएंगे, कंपेयर पहले लेटर को करवाएंगे, वैल्यूज सब चेंज करेंगे, पूरी पूरी वैल्यूज। तब वही सेम चीज के टेम के अंदर डाल दो एनिमल वाई वाली वैल्यू। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, एनिमल वाई के अंदर स्टोर कर दो, एनिमल्स वाई के अंदर स्टोर कर दो एनिमल्स y+1 की वैल्यू, y+1 की वैल्यू, दैट इज व्हाट यू वर सपोज टू डू। और फिर एनिमल y+1 के अंदर स्टोर कर दो
टेम की वैल्यू बेसिकली। दैट इज हाउ यू वर सपोज टू डू इट। अच्छा, कोड को ना ट्राई किया करो, रन करके देख लिया करो, लेकिन जो चीज़ रन किया करो फिर उसको हटा दिया करो। तुम लोग क्या करते हो, उसको हटाते नहीं, फिर वो अजीब से तुम लोग के इनपुट कंसोल में आंसर्स आ रहे होते हैं, जिससे फिर तुम लोग कंफ्यूज होते हो। तो लेट्स फर्स्ट कॉल दिस फंक्शन, और फिर उसको एक दफ़ा अपने एरे को कॉल करके चेक कर लेते हैं कि इफ इट इज़ वर्किंग और नॉट। लेट्स सी। वाइट, व्हेल, टाइगर, रैबिट, माउस, लायन, कैंगरू, हॉर्स, एलिफेंट, डियर, बर्ड। परफेक्ट। लेट्स सी कि हमारे पास एक एक दफ़ा ना पहले कर देता हूँ कॉल, सॉर्ट डिसेंडिंग करने से पहले, एक दफ़ा बाद में। तो लेट्स सी, हॉर्स, लायन, रैबिट, बिल्कुल परफेक्ट। अब उसने बिल्कुल सही तरीके से उसने सॉर्ट आउट कर दिया मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर में एरे। बिल्कुल। अब जब मैंने चेक चेक कर लिया ना अपना, लेट्स जस्ट रिमूव इट। अब इसको रखने की जरूरत नहीं है बाप को। सही है। तो दिस इज हाउ यू वर सपोज टू डू इट। किसी को एनी प्रॉब्लम, किसी को एनी प्रॉब्लम, क्या हो गया था तुम्हें? किसी को कोई मसला भाइयों और बहनों? एनीवन? यहाँ एक्स की वजह क्या है? जैसे हम बाउंड्री -1 करते हैं ना, तो हर लूप के अंदर उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। इजी। सर लाइन 21 में बेटा पहले करेक्टर को हम चेक कर रहे हैं। आपने एनिमल्स पे गए, उसका सिर्फ फर्स्ट करेक्टर चाहिए था आपको, फर्स्ट करेक्टर। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। है ये आपकी मिड का फंक्शन है एक तरीके से। जैसे आप लेफ्ट का फंक्शन है, लेफ्ट से आप पहला करेक्टर एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू फर्स्ट करेक्टर एक्सट्रैक्शन। सही है सर। इफ स्टेटमेंट समझ नहीं आई, समझ लो बेटा फिर से। अगर एनिमल्स पे जाओ, एनिमल की इंडेक्स पोजीशन वाई पे जाओ। फॉर एग्जाम्पल हॉर्स आया तुम्हारे पास, हॉर्स का पहला करेक्टर विच इज एच, इफ एच इज लेस देन y+1 पे जाओ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लायन, लायन का पहला करेक्टर एच इज लेस देन एल, इस तरीके से आइडेंटिफाई करो। सही है। ये स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट है सर। स्लाइस का फंक्शन नहीं इस्तेमाल करना, स्लाइस का कोई फंक्शन नहीं होता है बेटा। स्लाइस हम लोगों के पास पाइथन के अंदर, मैं अभी रिसेंट भी करवा चुका हूँ इस चीज़ को, और लाइक अभी बिल्कुल रिसेंट भी हम लोगों ने पढ़ा है इसको। तो इसको जीरो लिखते हैं, तो जिससे आपकी स्लाइसिंग होती है। सही है। आई होप आज तो मैं अब समझ आ गया। सर वाई डेंट यू यूज मिड? मिड नहीं है हमारे पास पाइथन में बेटा। पाइथन में हम लोग इसको जीरो को इस्तेमाल करते हैं। स्पेसिफिक इंडेक्सिंग होती है। जाके एक दफ़ा फिर से रिकॉल कर लेना स्ट्रिंग मैनिपुलेशन वाले लेक्चर्स, स्ट्रिंग स्लाइसिंग वाले लेक्चर्स मैंने प्रॉपर डिटेल में करवाए। सही है। सर आई वांट टू सी द, लाइक फॉर एग्जांपल मैं तुम लोग को करके दिखाऊं यहाँ पे प्रिंट एनिमल्स जीरो। एनिमल इंडेक्स पोजीशन 3 पे चलते हैं। इंडेक्स पोजीशन 3 वाला, इंडेक्स पोजीशन 3 पे कौन सा है भाई हमारे पास? रैबिट। रैबिट का मुझे सिर्फ पहला करेक्टर चाहिए, इस तरीके से। तो आर आ जाएगा मेरे पास। अच्छा, थर्ड उससे ये सॉर्ट हुआ हुआ है, लेट्स सी दैट। अच्छा सॉरी, 0 1 2 ना, 0 1 2 3, सॉरी हाँ ये 3 है। तो दिस इज एम। तो एम आ रहा है मेरे पास पहला करेक्टर माउस का। ये गो। अब रैबिट चाहिए तो उसकी इंडेक्स पोजीशन 2 होगी, तो 0 1 2। अब आर आ जाएगा मेरे पास, ये देखो। सही है। तो इस तरीके से काम होता है आपका। सही है। चलो लेट्स रिमूव दिस। या भाइयों और बहनों, भाई मेरे व्हाट्सएप को बख्श दो भाई प्लीज़। वो फिर चैट्स बढ़ती चली जाती है, मेरे लिए मुश्किल होती है। अब यहाँ पे फोकस कर लो। मैं चैट ओपन कर देता हूँ। सर मैंने ऐसे किया है, एनिमल्स वाई 0:1 कर सकते हो, लेकिन क्यों? ज़रूरत नहीं है ना सर, एग्जाम में पेपर प्रिंटेड मिलता है या सॉफ्ट फॉर्म में? बेटा अभी पढ़ लो इस चीज़ को, मैंने पूरी डिटेल वीडियो डाल दी है, फिर भी ऐसे सवाल। कर सकते हो सिंह, 0:1 भी कर सकते हो, बिल्कुल 0:1 भी कर सकते हो, लेकिन सिर्फ एक ही करेक्टर चाहिए था, तो रेंज थोड़ी चाहिए थी आपको। सर एनिमल्स को ग्लोबल नहीं करना था? नहीं। बाय रेफरेंस पास नहीं हुआ हुआ तो आपने भी नहीं करना। अच्छा जी। चलो हो गया यहाँ तक, लेट्स मूव ऑन, आगे देखते हैं चीज़ों को। अच्छा, अब वो कह रहे हैं पार्ट डी आई के अंदर दे आर सेइंग राइट प्रोग्राम कोड टू अमेंड द मेन प्रोग्राम टू कॉल द प्रोसीजर सॉर्ट डिसेंडिंग, आउटपुट द सॉर्टेड कंटेंट ऑफ द एरे विद ईच एनिमल नेम ऑन अ न्यू लाइन। अच्छा, अब सोचो इसके बारे में किस तरीके से करना है। क्या कह रहे हो बेटा ताहा? क्या क्या सवाल है तुम्हारा? ताहा अनवर। अच्छा इब्राहिम, कर देता हूँ बेटा। सर -1 x-1 समझाते हैं क्यों किया है, एक्स वाई ऑटोमेटिक इंक्रीज नहीं होगा। अच्छा समझा देता हूँ दिला दी। अच्छा भाई, जिसको ये -1 चीज़ें समझनी है देख लो भाई। हम लोग बाउंड्री -1 करते थे ना, तो यहाँ पे उसको डायरेक्टली करवा रहा है। मतलब पहले एक्स की वैल्यू 1 होगी, फॉर एग्जाम्पल 0 होगी, तो 0 - 1
एरे लेंथ -1 जो नॉर्मल हमारा एरे चलता है बाउंड्री तक उतर तक चलेगा। फिर उसके बाद x की वैल्यू 1 हो जाएगी तो बाउंड्री से एक कम हो जाएगी वैल्यू। फिर उसके बाद x की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर x बाउंड्री से एक और कम हो जाएगी, बाउंड्री -2 हो चुका है एक तरीके से। फिर 3 हो जाएगी, फिर -2 -3 हो गया, इस तरीके से कम होती जा रही है। सही है भाई इब्राहिम खैरी साहब को x से मसला हो रहा है, मैं कैपिटलाइज कर दूं। ठीक है, दैट्स इट। तो इस तरीके से आपने काम करना था। अच्छा ये हो गया। आफ्टर दैट सर मेरा सही नहीं हुआ, क्यों सही नहीं हुआ बेटा? अच्छा भाई ये वहीद का एक दफ़ा कोड देख लें क्या किया इन्होंने, महान शख्सियात है हमारी। शॉर्ट डिसेंडिंग एरे लेंथ, लेंथ ऑफ एनिमल्स, एरे लेंथ -1, 0 एरे लेंथ -x -1, if animals y less than 0, animals y plus 1 0, temp animals y is equals to, ये देखो ना तुम, ये हरकत देखो ना तुमने क्या की है वहीद। तुमने कहा टेम्प के अंदर स्टोर कर दो एनिमल्स वाई की वैल्यू, एनिमल्स वाई के अंदर स्टोर कर दो y+1 की वैल्यू, वाई के अंदर फिर से टेम्प की वैल्यू। ये है y+1 के अंदर टेम्प की वैल्यू आएगी। सही है, इंप्रूव करो उसको। चलो यहाँ तक अगर सबने कर लिया है तो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स पार्ट डी आई एंड पार्ट डी आई आई। कह रहे हैं राइट प्रोग्राम कोड टू अमेंड द मेन प्रोग्राम टू कॉल द प्रोसीजर सॉर्ट डिसेंडिंग। पहले सॉर्ट डिसेंडिंग को कॉल करो और फिर आपने आउटपुट करना है सॉर्टेड कंटेंट ऑफ द एरे विद ईच एनिमल नेम ऑन अ न्यू लाइन। तो हर एक एक एलिमेंट को एक्सेस करके अलग अलग लाइन पे करना है। तो फॉर को लूप लगा के हर एक को आउटपुट कर दो, बहुत ही सिंपल काम है, लेट्स डू दैट। क्या करना है भाई, पहले तो आपने इसको कॉल करो सॉर्टेड डिसेंडिंग को। कॉल कर दिया, फॉर एक्स इन रेंज 10 टाइम्स लूप चलाओ, क्योंकि हमारे पास 10 वो थे एनिमल्स थे। अब आपने क्या करना है, हर एक एक एनिमल पे जाना है, उसको आउटपुट करना है। तो मैं एक टेम्परेरी वेरिएबल बना लेता हूँ, temp इज इक्वल्स टू एनिमल्स, एनिमल्स फिर एक्स, एनिमल्स एक्स, आउटपुट टेम्प, प्रिंट टेम्प। दैट्स इट, ये आपने काम करना था। लेट्स रन द कोड। देखो बिल्कुल मेरा सारी चीज़ें एक एक अलग अलग लाइन पे आ चुकी हैं, बिल्कुल परफेक्टली कोड काम कर रहा है। टेस्ट योर प्रोग्राम, टेक अ स्क्रीनशॉट, इस चीज़ का आउटपुट का स्क्रीनशॉट लो एंड दैट्स इट। सबको समझ आ गया जी? लेट मी शो यू द कोड, सुकून से कोड भी देख लो। आ गया, परफेक्ट। देख लो बेटा, सर सॉर्ट डिसेंडिंग वाला फंक्शन भेज दें चैट में सर। बेटा खुद टाइप करो, खुद टाइप करो, इम्प्रूव करो सारा। सर व्हेन डू वी प्रिंट दी एरे सिंपली? बेटा जब सवाल आपको बोले, क्वेश्चन में बोले। सर मेरी बात ही नहीं सुन रहे आप बेटा, कहा तुम बोलोगे तो तुम लंबी करे जा रहे हो ना, तुम सवाल तो करो। मुझे तुम्हारा एक सवाल नहीं मिला अभी तक। आउटर लूप में क्या सर, -1 तो इन रेंज के फंक्शन में खुद नहीं होगा। इन रेंज के फंक्शन में नहीं ना, इन रेंज के फंक्शन में कैसे -1 होगा? देखो आपकी वैल्यू इंक्रीज हो जा रही है ना। आपने एक तरीके से इसको सेट किया 0 से एरे लेंथ -x -1। सही है। एक मिनट रुको, मैं तुम्हें समझाता हूँ, तगरीब देख लेता हूँ, एरर्स वगैरह देख लेते हैं इसके। अब जिसके एरर्स आएंगे ना, आप लोग अपनी नोट, अब इसके क्राइटेरिया को सुन लो। जिस जिसके एरर्स आएंगे, सही है, जिस जिसकी एरर्स आया करेंगे कोड में, उस कोड को नोटपैड पे डाल के अपने पास सेव रख लो। क्लास के एंड के अंदर हम लोग फिर उसको टेस्ट कर लेंगे हर एक एक कोड को, ठीक है? लेकिन क्या क्लास के बीच में फिर मैं इस तरीके से कोड चेक नहीं कर सकता हूँ, बाकी सबको नुकसान होगा। तो मैं कल भी तकरीबन 2 घंटे एक्स्ट्रा बैठा हूँ तुम लोगों के साथ, जिन जिन की प्रॉब्लम्स आ रही थी, तकरीबन 1 घंटे से 1.5 घंटा बैठा था तुम लोगों के साथ। लेकिन द थिंग इज बीच में नहीं, ठीक है? तो जिसके एरर्स आ रहे हैं वो कॉपी पेस्ट कर ले इसको अपने पास, ताकि नोट पैड में आ जाए, मुझे भेज देना, ताकि तुम लोगों की ही एरर्स सही हो। अच्छा, नाउ द थिंग इज, तुम्हारा क्या सवाल था, हाउ डज द पाइथन नो व्हाट एनिमल इज व्हेन इट इज इन सेट टू बी ग्लोबल इन द फंक्शन? बेटा पाइथन के जितने भी फंक्शन एरेज होते हैं ना, उसको ग्लोबल करने की जरूरत नहीं पड़ती है आपको, ठीक है? अच्छा अब मुझे बताओ ताहा अनवर, तुम्हारा क्या सवाल है? So I was doing a paper math. बेटा अभी रुक जाओ ना तुम लोग, सवाल एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। सर आउटर लूप में क्या इन रेंज का फंक्शन खुद -1 नहीं करेगा, इनर लूप नहीं? इन रेंज का फंक्शन, तुम आउटर लूप की बात कर रहे हो?
आउटर लूप की वैल्यू इंक्रीज हो रही है ना, ये सिर्फ एक ही दफा होगा, ये एरे लेंथ -1 है, ये एक दफा होगा बस। ये जो एरे लेंथ -1 है ना, ये सिर्फ एक दफा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 10 कैरेक्टर्स है ना, तो ये 0 से 9 तक का लूप है, ये 10 एलिमेंट्स का। ठीक है, ऑफ कोर्स इसी तरीके से काम करता है ना, तो ये 0 से 10 तक के लूप है। नवीद बेटा जवाब देता हूँ मैं आपको। हाँ, एरे लेंथ की वैल्यू क्या आ गई, 10, 10 - 1 9 हो गई, तो 0 से 9 तक का लूप हो गया। सही है। जब ये 0 से 9 तक का हो गया, फिर उसके बाद बेटा आउटर लूप जो है, अब इसकी वैल्यू चेंज नहीं होंगी, ये एरे लेंथ की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है अब। एरे लेंथ की वैल्यू 10 ही रहेगी, 10 - 1 करके 9, तो ये 0 से 9 तक का ही लूप चलेगा। एक्स की वैल्यू 0, फिर 1 2 एरे लेंथ पास करेंगे तो 9 ही आएगा ना, खुद इन रेंज ऐसे ही काम करता है ना। एरे लेंथ पास करेंगे, तुम बताओ एरे लेंथ की वैल्यू क्या है। हाँ, एरे लेंथ की वैल्यू क्या है, 10 है तो 9 लेगा, एकदम एक कम। हाँ तो ठीक है, 10 है तो वो 9 लेगा, एक कम, सही है, कोई मसला नहीं। अच्छा, तो ये डिसेंड कैसे हो रहा था। अच्छा बेटा एक मिनट रुक जाओ हसन, एक को क्लियर करने दो पहले मुझे। अभी कोई चार्ट पे नहीं है, सही है, पहले मैं जरा इसकी क्वेरी क्लियर कर दूं ताहा की। अच्छा, इसके मुताबिक ये कह रहा है, अकॉर्डिंग टू ताहा। हाँ सही कह रहे हो, सही कह रहे हो ताहा, तुम सही कह रहे हो। एक मिनट रुक जाओ। अकॉर्डिंग टू यू ताहा, तुम जो कह रहे हो, यू आर सेइंग कि हम लोगों को एरे लेंथ -1 करने की जरूरत नहीं है, राइट। क्योंकि पाइथन का जो रूल है दैट इज अप टिल दैट नंबर बट नॉट इंक्लूडिंग दैट नंबर, बिल्कुल ऐसे ही है, यही कहना चाह रहे हो, राइट। तो अब हम सूडो कोड को देखते हैं। अच्छा, तो रादर देन दैट, यहाँ पे फॉर एक्स 0 2 एरे लेंथ -1 चलाने के बजाय कम करके देखें। सर -x का क्या मकसद है, चलो कम करके देखते हैं। लेट्स डू दैट, इफ इट्स वर्किंग फाइन। फिर यहाँ से भी हमें हटाना पड़ेगा, राइट। यही कहना चाह रहा हूँ ना ताहा। चलो लेट्स रन द कोड। एक्स नहीं हटेगा, एक्स नहीं हटना। व्हेल, टाइगर, रैबिट, माउस, लायन, कैंगरू, हॉर्स, एलिफेंट, डेयर, बर्ड, कोई मसला नहीं आ रहा। लेकिन जो अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स स्कीम ना, ताहा, जो तुम्हारी मार्क्स स्कीम में लिखा है ना, वो तो एज इट इज ही लिखा हुआ है -1। सही है, जो तुम्हारी मार्क्स स्कीम की अप्रोच है। सो इन लूप में से भी -1 होना चाहिए फिर। नहीं, लेकिन तुम सही कह सकते हो, देखो जरूरी नहीं है कि मार्क्स स्कीम सही हो, मुझे मार्क्स स्कीम पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। सही है। देखो अकॉर्डिंग टू यू, तुम लोगों का जो कॉन्सेप्ट है, जो तुम लोग सोच रहे हो, ताहा, यू आर सेइंग कि हमारे पास अगर हम सूडो कोड में देखते हैं ना, तो फॉर एग्जांपल इफ वी हैव अराउंड 10 एलिमेंट्स, लेकिन यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो 0 to 9 तक का इन्होंने बनाया हुआ है हमारे पास। सही है। सेम क्वेश्चन बिकॉज इजंट अपर रेंज नॉन इंक्लूसिव, वही तो कह रहा हूँ, हाँ शायद तुम भी सही कह रहे हो। यहाँ पे फोकस कर लो अब सब। अच्छा, इब्राहिम अभी नहीं देख रहा बेटा मैं। अच्छा, एरे लेंथ हमारे पास आ रही है 10 फॉर एग्जाम्पल, तो फॉर एक 0 to 9 हम लोगों का यहाँ पे इन्होंने चलाया हुआ है। सही है, ठीक है, फिर उसके बाद अगर 0 to 9 चलाया हुआ है, तो हमारे पास हमने भी 0 to 9 चलाया है। बस सिर्फ आउटर लूप के अंदर -1 नहीं आएगा, सिर्फ आउटर लूप में -1 नहीं आएगा, बाकी में सही है, बाकी कोड ठीक है। लेकिन फिर पता है मार्क्स की में मार्क्स ना काट दे तुम लोगों के।
अब सही है, अलीजन इनर से नहीं कटेगा। मोहम्मद फहद, एक मिनट रुक जाओगे बेटा, समझा रहा हूँ। सही है। अलीजन तुम कुछ कह रहे हो? देखो, अकॉर्डिंग टू इनर लूप, इनर लूप जो होता है हमारा, सर इनर में एक्स है तभी ना, तभी नहीं ना, वो बाउंड्री को डिटरमिन करवा रहा है। हाँ सही कह रहे हो सर, एरे लेंथ तो 10 है ना, बट अप टिल 10 बट नॉट इंक्लूडिंग 10। हाँ ना, तो वही तो कह रहा हूँ, इस वजह से हमें -1 नहीं चाहिए यहाँ पे। हम लोगों को -1 नहीं चाहिए यहाँ पे। द रीजन इज क्योंकि एरे लेंथ की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 10 आएगी। अगर हम एरे लेंथ लिख रहे हैं ना यहाँ पे 10 ऑटोमेटिकली, तो वो 0 से 9 ही बन जाता है, क्योंकि पाइथन की लॉजिक के मुताबिक इट इज अप टिल 10 बट नॉट इंक्लूडिंग 10। सही है, तो यहाँ पे -1 नहीं आएगा। चलो, तो यहाँ पे बस लास्ट हमारे पास जो ऑप्शन है, चलो देख लेता हूँ अभी तक। बस ठीक है, अब यहाँ पे सब फोकस कर लें। अब बस मैं तुम लोगों को ये -x वाली लॉजिक समझा रहा हूँ, यहाँ पे फोकस कर लो एक दफा, ताकि हम आगे बढ़े। बेटा वो सारा आखिरी वाले एलिमेंट को चेक नहीं कर रहा था वो, बस ये इस इत्तेफाक से हमारा जो आउटपुट है वो सही आ रहा है, क्योंकि इस अरेंज इस तरीके से हुए हैं। सही है। चलो अब जरा सबको फोकस चाहिए, मैं चैट बंद कर रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे फोकस करो आप सब। बेटा अभी नहीं, मोहे पे फोकस करो यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे फोकस कर लो भाई। नाउ द थिंग इज, हम लोगों ने ये -1 क्यों हटाया यहाँ से, -1 मैंने इस वजह से हटाया, जो अच्छा तुमने आइडेंटिफाई किया था, कि हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे तुम लोगों को समझाऊं, हमारी एरे लेंथ की वैल्यू इज 10, क्योंकि 10 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो उसके मुताबिक फॉर x 0 टू एरे लेंथ -1, हमारी सूडो कोड के मुताबिक, सूडो कोड थोड़ा सा डिफरेंटली काम करता है, तो वो कह रहा है 0 टू 9 -1, 10 -1 दैट्स 9, तो 0 to 9। तो इसमें x की वैल्यू 9 होगी या नहीं होगी, पहले ये मुझे सब चैट पे बता दें, ये सुनो। हमारे सूडो कोड के मुताबिक 9 होगी ना, ये 0 से 9 तक की वैल्यूज होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सूडो कोड में तो ये लॉजिक नहीं होती ना, अप टिल 9 बट नॉट इंक्लूडिंग 9, यस और नो, राइट। सूडो कोड में हमारे पास ये लॉजिक मौजूद नहीं होती है। तो हम लोगों को जो इनर लूप चलाना है वो भी 0 to 9 तक ही चलाना है, मतलब एक्स की वैल्यूज जो भी होंगी वो 0 से 9 तक हो। तो अकॉर्डिंग टू अवर पाइथन, हमारे पास एक्स की वैल्यू 0, फिर एरे लेंथ की जो हमने यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ एक तरीके से ये 10 लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं कमेंट करके दिखाऊं तुम लोगों को। तो दिस इज बेसिकली 10, लेकिन हमारा पाइथन इसको 10 डिटेक्ट नहीं करेगा, हमारा पाइथन क्या बोलेगा इसको, 0 से 9। 0 से 9 क्यों, क्योंकि ये अप टिल 10 बट नॉट इंक्लूडिंग 10, तो उस 10 को वो ऑलरेडी इंक्लूड नहीं करेगा। इस तरीके से ये 0 से 9 तक की ही रेंज बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे काम करूँ, प्रिंट एक्स, एक्स को प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ तुम लोगों को दिखाने के लिए कह रहा हूँ। जब मैंने एक्स को प्रिंट करके देखा, तो मेरे पास 0 से 9 तक की वैल्यू सारी आ रही है, ये देखो, हमारे पास 0 से 9 तक की वैल्यूज आ रही है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये चीज़ नहीं करता, तो वो एक तरीके से एक एक्स्ट्रा वैल्यू को कंसिडर कर रहे थे हम लोग। सही है, तो ये 0 से 8 बन जाती, जो कि आखिरी वाले एलिमेंट का वो कंपेयर ही नहीं कर रहा था, विच इज़ टोटली रॉन्ग। हमें 0 से 8 नहीं करवाना, 0 से 9 तक करवाना है इसको, ठीक है। चलो, जब ये सारी चीज़ें हो गई, क्योंकि 10 एलिमेंट्स को कंसिडर करवाना है, तो दैट्स द रीजन हमने -1 को हटा दिया। चलो, अब जिस जिसका सवाल आ रहा था, बार बार आ रहा था कि सर ये एक्स का काम क्या है, एक्स का काम ये होता है कि हम लोगों ने डिटेल में इस चीज़ को स्टडी किया हुआ है। मैं तुम लोगों को फिर से दिखा दूं यहाँ पे, लेट मी शो यू वंस मोर। यहाँ पे देखो। अच्छा जी, बबल सॉर्ट, एफिशिएंट कोडिंग, हाँ ये देखो। एफिशिएंट कोडिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने पास एक वेरिएबल बनाते हैं यहाँ पे, लेट मी शो यू। वेरिएबल बनाते हैं बाउंड्री के नाम से, और बाउंड्री की वैल्यू क्या करते रहते हैं, -1 -1 -1 -1 -1। एक तरीके से हम लोग उसकी वैल्यू को कम करे जा रहे हैं, कम करे जा रहे हैं, कम करे जा रहे हैं। तो अब वो क्या कर रहे हैं, पास्ट पेपर के अंदर उन्होंने क्या किया हुआ है, इस क्वेश्चन के अंदर जो अभी मैं तुम्हें हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं, उन्होंने उसकी वैल्यू को -x -1 रखा हुआ है। -x -1 की मतलब क्या है, कि जब आपका पहला y का लूप चलेगा फॉर y 0 to एरे लेंथ विच इज बेसिकली 10, 10 माइनस एक्स विच विल बी 0, -1, 0 से 9 तक का पहला लूप चल रहा है, ठीक है। जब ये सारी चीजें हो जाएंगी, एक्स की वैल्यू विल बी 1। जब एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 0 एरे लेंथ विच इज 10 -1 -1। तो अब ये 8 हमारे पास आंसर आ रहा है, तो 0 से 8 तक चल रहा है।
फिर उसके बाद एरे की एक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो एरे लेंथ 10, 10 माइनस 2 माइनस 1 विच इज 3, 3 हो जाएगा तो ये 7 हो जाएगा, 10 माइनस 3 तो 7 हो जाएगा। तो ये 0 से 7 तक चल रहा है, तो फिर 0 से 6 तक चलेगा, फिर 0 से 5 तक चलेगा, फिर 0 से 4 तक चलेगा, फिर 0 से 3, इस तरीके से वो कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो दैट इज व्हाट यू वर सपोज टू डू इट। सही है, होपफुली तुम लोग अब समझ आ गया होगा। चलो लेट्स मूव ऑन। यहाँ तक अगर सबको समझ आ गई है, उन्होंने फिर हमसे कहा था कि भाई सबको सॉर्ट करने के बाद एक एक लाइन में प्रिंट करो, तो वो हमने एक एक लाइन में इसको प्रिंट कर दिया। किस तरीके से किया, आपने उसको फॉर एक्स इन रेंज 10 टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया, टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाने के बाद हर एक एक एरे को, एलिमेंट को स्टोर करके प्रिंट करते गए। तो दैट इज हाउ यू आर सपोज टू डू क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ योर पास पेपर। सही है, जो मैंने तुम लोगों को पीडीएफ फाइल भेजी है। अब हम इसका क्वेश्चन 2 जो एक तरीके से मेजून का ही है, लेकिन ये वेरिएंट 2 है हमारे पास। अब मैंने तुम लोगों को एक फाइल दी हुई थी इस सवाल के लिए, नोन एज data.txt, सबको व्हाट्सएप पे दी हुई है, सब इसको ज़रा चेक कर लें, जल्दी से सब चेक कर लो इसको। अपने पास सब main.py के अंदर ओपन कर लो। सही है, चलो अब आप लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। आसान सवाल ही है टू सम एक्सटेंट। मैं ज़रा इसको रीड कर लेते हैं। अ प्रोग्राम रीड्स डेटा फ्रॉम अ फाइल एंड सर्चेस फॉर अ स्पेसिफिक डेटा। The main program needs to read 25 integer data items from the text file data.txt into a local one dimensional array। एक local array बनाना है data array के नाम से, जिसमें आपने data.txt से सारी values को read करना है और store करवाना है। अराउंड 25 इंटीजर वैल्यूज हैं। ख्याल रखना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ख्याल रखना इंटीजर वैल्यूज हैं। सो वेन एवर यू आर रीडिंग अ डाटा from your file you are supposed to convert the data type। ओके, तो ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लो इस चीज़ को, कि आपने डेटा टाइप को कन्वर्ट करना है उसकी। तो मेन प्रोग्राम नीड्स टू रीड 25 इंटीजर डाटा आइटम्स फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल data.txt इनटू अ लोकल वन डायमेंशनल एरे, और फिर उसको आपने एक तरीके से स्टोर करवाना है। जल्दी जल्दी इसको कर लो अपने पास। और उसके बाद पार्ट 2 भी करना है, अमेंड द मेन प्रोग्राम टू रीड द कंटेंट ऑफ data.txt इनटू डाटा एरे। तो ये दोनों काम करवाना है आपने, एरे भी बनाना है और उसके बाद फाइल में से डाटा लोड भी करना है, रीड भी करवाना है इन एरे। चलो शुरू हो जाओ। और एक्सेप्शन हैंडलिंग का ख्याल रखना सबने। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है, ट्राई कॉलन फिर आपने जो भी कोड लिखना है, एक्सेप्ट विद एन एक्स प्रॉपर एरर दे सकते हो तुम लोग इसके मुताबिक। चलो पार्ट 1 और पार्ट 2 कर लो जल्दी से। तुम लोग को टाइम दे रहा हूँ अराउंड 7 मिनट्स, तो 8:20 तक मैं इसको करवा दूंगा तुम लोगों को सॉल्व। 8:20 तक का टाइम है आप लोगों के पास। अच्छा भाई, लेट्स स्टार्ट विद दिस कोड नाउ। जल्दी जल्दी से ख़त्म करें इसको। ओके जी, नाउ दे आर सेइंग दैट व्हाट यू आर सपोज टू डू इज क्वेश्चन 1 ए पार्ट आई के अंदर, लेट मी जस्ट रिमूव दिस कोड राइट नाउ। अच्छा, करना क्या है भाई आप लोगों ने, क्वेश्चन जरा पढ़ते हैं। एक एरे बनाना है, डाटा एरे के नाम से 25 इंटीजर वैल्यूज हैं। ओके, उसके बाद आप लोगों ने डिक्लेरेशन करनी है पार्ट 1 में। उसके बाद कह रहे हैं अमेंड द मेन प्रोग्राम टू रीड द कंटेंट ऑफ द डाटा डॉट टी एक्स टी। डाटा में अपने फाइल में से डाटा रीड करना है और उसको आपने एरे के अंदर स्टोर करवाना है। सही है, क्वाइट सिंपल, जल्दी से करते हैं। ओके जनाब, फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक डिक्लेरेशन। डिक्लेयर द नेम ऑफ द एरे इज डाटा एरे कॉलन एरे। हाउ मेनी एलिमेंट्स, 0 to आई फील लाइक 25 एलिमेंट्स है ना। हाँ, तो 25 का मतलब है 0:24 ऑफ इंटीजर्स। इस तरीके से आप लोगों ने इसकी डिक्लेरेशन करनी है। चलो, जब आपने इसकी वो सेट कर दी, रेंज बना दी, बनाने के बाद आपने एक एम्प्टी एरे क्रिएट कर दो यहाँ पे, डाटा एरे
इज इक्वल्स टू एम्प्टी। अच्छा, नाउ व्हाट यू आर सपोज टू डू, अब आप लोगों ने क्या करना है पार्ट 2 के अंदर, अपनी फाइल में से रीड करना है, विच इज डाटा डॉट टी एक्स टी के नाम से हमारे पास फाइल मौजूद है, उसमें से डाटा रीड करना है और अपने एरे के अंदर अपेंड करवाते जाना है। सही है, सिंपल कॉन्सेप्ट, लेट्स डू दैट। ओके जनाब, बिस्मिल्लाह करते हैं। फर्स्ट, एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रॉपरली करनी है आपने, जिसमें आपने अपनी फाइल को ओपन करना है। फाइल इज इक्वल्स टू ओपन, फाइल का नाम है डाटा डॉट टी एक्स टी, आई एम गोना ओपन इट इन रीड मोड। रीड मोड में करने के बाद अब आपने क्या करना है, इस फाइल को रीड करना है। हमारे पास 25 लाइंस हैं, तो इसको दो तरीके से रीड कर सकते हैं। या तो आप बोलो फॉर लाइन इन डाटा फाइल, जो आपकी फॉर लाइन इन फाइल करके उसको एक एक करके एक्सेस कर लो। मैं प्रेफर करता हूँ कि इसको रीड किया करो प्रॉपरली। सही है, जैसे हमारे पास फॉर एक्स इन रेंज, आई नो कि भाई 25 लाइंस है हमारे पास। आफ्टर दैट व्हाट आई एम सपोज टू डू, आई एम सपोज टू हैव इट इन वेरिएबल फाइल डाटा के नाम से बना लेते हैं। फाइल डाटा इज इक्वल्स टू फाइल डॉट रीड लाइन, उसके बाद डॉट स्ट्रिप। अच्छा, ये करने के बाद एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने इस पे अगर इंटीजर का वो नहीं लगाया फंक्शन, तो फालतू में आपके मार्क्स कटेंगे और आगे कुछ होगा भी नहीं, लाइक सॉल्व भी नहीं हो पाएगा। सही है, तो आप लोगों ने क्या करना था, इंटीजर करना ज़रूरी है। जब आपके पास वेरिएबल के अंदर डाटा आ चुके हैं, नाउ यू आर जस्ट सपोज टू अपेंड इट इन योर एरे। इस तरीके से डाटा एरे डॉट अपेंड, अपेंड क्या करना है, फाइल डाटा जो भी हमारे पास अभी डाटा आया था। तो इस तरीके से आपने डाटा को एक्सट्रैक्ट कर लिया, फॉर के लूप से बाहर हो, अपनी फाइल को क्लोज करो, फाइल डॉट क्लोज। फाइल को क्लोज करने के बाद अब आपने क्या करना है, यू आर सपोज टू गिव एक्सेप्ट। अच्छा, इसमें एक्सेप्ट आईओ एरर कर दो। हमारे पास जो ऑप्शन है, आईओ एरर क्या होता है, एक तरीके से फिक्स्ड एरर होता है, फाइल से रिलेटेड है। और एक्सेप्शन का अगर कोई फाइल मौजूद नहीं होगी तो उसको हम कहते हैं आईओ एरर। ठीक है, तो एक्सेप्ट आईओ एरर, अब यू आर सपोज टू प्रिंट, क्या चीज़ प्रिंट करनी है भाई, कुड नॉट फाइंड द फाइल, या फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, दैट्स इट। तो ये आपने काम करना था यहाँ तक। लेट्स मूव ऑन, आगे क्या कह रहा है भाई वो, पार्ट बी आई के अंदर क्या कह रहा है, जरा देख लेते हैं यहाँ पे। और ना एक काम करते हैं, अपने कोड को रन करके देख लो इफ इट इज़ वर्किंग फाइन और नॉट, वो भी हमें चेक करना ज़रूरी है। तो आई एम गोना डू, आई एम जस्ट गोना प्रिंट योर एरे। एरे को प्रिंट करके देख लेते हैं इफ इट इज़ बिल्कुल सही काम कर रहा है, उसने सारी वैल्यूज़ को सही तरीके से रीड कर लिया मेरा, परफेक्ट। ओके लेट्स मूव ऑन। अब जब मैंने इसको टेस्ट कर लिया ना, अब इसको हटा दिया करो, तुम लोग हटाते नहीं हो, हटा दिया करो, आगे बढ़ते हैं। पार्ट बी आई करना है, जल्दी से सॉल्व कर दो भाई, जल्दी से सॉल्व कर दो, इतना टाइम नहीं लगाऊंगा, टाइम नहीं दूंगा इसके लिए। आप लोगों के पास टाइम है मैक्सिमम 5 मिनट। 5 मिनट भी बहुत है यार इसके लिए। जल्दी कर दो, 5 मिनट दे रहे, सिर्फ 4 5 3 मिनट है, जल्दी से करो बस, जल्दी 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 जल्दी। एक प्रोसीजर बनाना है प्रिंट एरे के नाम से, जो कि एक इंटीजर एरे एज ए पैरामीटर लेगा और सारे वैल्यूज को एक ही सिंगल लाइन में आउटपुट करेगा। अब सोचो किस तरीके से तुम लोग सिंगल लाइन में इसका आउटपुट करवा सकते हो, वरना हम आउटपुट करते हैं तो वो अलग अलग डिफरेंट लाइंस पे जाता है। बहुत ही सिंपल कोड है ये।
चलो, होपफुली कर लिया होगा। यहाँ पे सब फोकस करें। क्या कह रहे हैं वो? कह रहे हैं प्रोसीजर एक हमारे पास प्रिंट एरे के नाम से, जो कि एक इंटीजर एरे एज अ पैरामीटर लेगा और आउटपुट करेगा पूरे कंटेंट ऑफ द एरे को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, जिस पर्टिकुलर ऑर्डर में वो स्टोर हुए थे। सही है, एक ही लाइन में करना है। द आइटम्स आर प्रिंटेड ऑन द सेम लाइन। सही है जनाब। ओके, किस तरीके से करेंगे? वी आर सपोज टू क्रिएट अ प्रोसीजर। हमारे पास बनाना है हमने प्रिंट एरे के नाम से, प्रिंट एरे, जिसमें आपने एक एरे को पैरामीटर के तौर पे लेना है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं पैरामीटर एरे। इस तरीके से नाम बना लेते हैं इसका, पैरामीटर एरे के नाम से। सही है। अच्छा, पैरामीटर एरे के नाम से हमने एक वो बना लिया, लाइक पैरामीटर ले लिया। अब उसके बाद आपने क्या करना है, एक तरीके से हर एक एक उस पर जाना है और उसको कंकैटिनेट करवाते जाना है एक एम्प्टी स्ट्रिंग के अंदर। एक एम्प्टी स्ट्रिंग बनानी है ताकि फिर हम उसको प्रिंट कर सकें। फॉर एग्जांपल आई एम गोना से फाइनल स्ट्रिंग के नाम से मैंने एक वो बनाया, एक एम्प्टी स्ट्रिंग बनाई है। अब मैं क्या करूँगा, मैं हर एक एक उस पर जाऊँगा। फॉर एग्जाम्पल फॉर एक्स इन रेंज आई हैव अराउंड 25 एलिमेंट्स। तो अब मुझे हर एक एक उस पे जाना है, हर एक एक एलिमेंट पे जाना है, उसको कंकैटिनेट करते जाऊंगा विद अ स्पेस। ज़रा देखो अब सब गौर से। अब कंकैटिनेट किस तरीके से करते हैं? फाइनल स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करो फाइनल स्ट्रिंग की पुरानी वैल्यू कंकैटिनेटेड विद स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ योर एरे। एरे की वैल्यू क्या है हमारे पास? एरे की वैल्यू हम उठाएंगे पैरामीटर एरे में से, पैरामीटर एरे एंड एक्स। इससे वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, कंकैटिनेट हो जाएगा। कंकैटिनेट होने के बाद हमें यहाँ पे एक स्पेस को भी कंकैटिनेट करवाना है। तो दैट इज हाउ यू वर सपोज टू डू इट। इस तरीके से हमारे पास जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास पूरा कोड कंकैटिनेटेड होके फाइनल स्ट्रिंग के अंदर आ जाएगा। नाउ यू आर जस्ट सपोज टू प्रिंट इट। रिटर्न करने को नहीं बोला उन्होंने, प्रिंट करने को बोला है। फाइनल स्ट्रिंग को प्रिंट करके देख लेते हैं क्या ये सही भी कर रही है काम या नहीं कर रही। जरा उसको देख लेते हैं। लेट्स ट्राई टू कॉल प्रिंट एरे if it's working fine। अच्छा, प्रिंट एरे इज मिसिंग द पैरामीटर। पैरामीटर डाला ही नहीं हमने। हमने इसमें डाटा एरे को पास करना है। ये देखो, बिल्कुल उसने से एक ही लाइन पे मुझे सारी वैल्यूज जो है वो कंकैटिनेट करके दे दी। अब सुकून से तुम लोग कोड देख लो मेरा। बस उसके बाद थोड़ा सा ही रह गया, खत्म हो गया। बस एक लास्ट सवाल है इसके बाद, एंड दैट्स इट। मैंने एक एम्प्टी स्ट्रिंग बनाई है। उस एम्प्टी स्ट्रिंग के अंदर 25 टाइम्स अपने एरे को कॉल करता गया और उस एरे के जो पैरामीटर वैल्यूज थी उसको उठा के कंकैटिनेट करवाता गया। अच्छा, लेट मी नो, यहाँ तक सबको क्लियर है? यस और नो? आगे बढ़ सकता हूँ? सर, लाइन के फंक्शन में हम स्ट्रिप का फंक्शन साथ यूज़ कर सकते हैं। करा बेटा, वही तो यूज़ किया है, डायरेक्टली किया है। मात क्या इशू आ रहा है बेटा? सही है अब्दुल मोइज, ये भी कर सकते हो, लेकिन दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन दैट यू हैव राइट नाउ। कंकैटिनेट करके सारी आप उसको वर्किंग शो कर पाते हो। डू वी हैव टू क्लोज फाइल? ऑफ कोर्स बेटा, क्लोज फाइल करनी होती है ना। बिल्कुल सही है मशहूर, जो तुम लोग कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो, लेकिन द थिंग इज हमें सारी चीज़ें उसको दिखानी है एग्जामिनर को। सर, रेंज कैसे 25 डिसाइड हुई? बेटा 25 एरे था ना, हमारे एरे के अंदर एलिमेंट्स कितने थे उससे डिसाइड की ना। सर, ये डिसाइड, ये समझ नहीं आया एक साथ कैसे है बेटा। एक स्ट्रिंग है फाइनल स्ट्रिंग के नाम से, उसके अंदर मैं कंकैटिनेट करवा रहा हूँ, एक ही लाइन के अंदर जोड़ता जा रहा हूँ, जोड़ता जा रहा हूँ, उसको नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और फाइनल स्ट्रिंग के साथ जोड़ दिया। फॉर एग्जांपल अभी एम्प्टी वैल्यू है, उसके साथ एक और वैल्यू जोड़ के उसके साथ स्पेस जोड़ दी। कंकैटिनेट करता गया, कंकैटिनेट करता गया, एट द एंड वैल्यूज आ गई। सर, व्हाई डिडंट वी डायरेक्टली पास डाटा एरे इन द पैरामीटर? बेटा आप वो डाटा एरे पास कर दो, लेकिन वो तो नाम चूज कर रहे हो ना तुम। डाटा एरे तो यहाँ पे पास करना है तुमने, लेकिन आप ये नाम चूज कर रहे हो, उसका नाम कुछ भी रख सकते हो। सही है। लेट मी पॉज योर चैट, पहले ये क्लियर कर लो। कैन दिस ओनली बी डन थ्रू कंकैटिनेशन? ऑफ कोर्स ये बेटा कंकैटिनेशन हो सकता है। सो फॉर लाइन इन फाइल की बात कर रहा हूँ, यू यूज स्ट्रिप फंक्शन इन दैट टू ना? नहीं बेटा, उसमें आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर आप फॉर लाइन इन फाइल करो तो उसमें फिर डॉट स्ट्रिप करने की जरूरत नहीं है। डेफ प्रिंट एरे
कर दो एहतियातन तहा। डेफ प्रिंट एरे, एरे प्रिंट एरे है। बेटा जयाल, एरे को थोड़ी प्रिंट करना था। जयाल, ये किसने कहा तुम्हें एरे को प्रिंट करने को? उसने क्वेश्चन पढ़ो ना, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आइटम्स आर प्रिंटेड ऑन द सेम लाइन, एक ही सिंगल लाइन पे आपने प्रिंट करना है। तो आपको किस तरीके से करोगे, एक कंकैटिनेट करते जाओगे उनको, हर एक ही लाइन के अंदर सारी वैल्यूज को जोड़ते जाओ। जब सारी चीजें हो जाए एट द एंड फॉर लूप से बाहर निकल के उसको प्रिंट कर देना एक ही लाइन के अंदर। सर कैन वी डू फाइनल स्ट्रिंग प्लस एम्प्टी प्लस स्ट्रिंग पैरामीटर? कर सकते हो, लेकिन फिर स्पेस आउटिंग हो जाएगी, स्पेस आउट हो जाएगी। तो पहले स्ट्रिंग फिर स्पेस। सर पैरामीटर एरे है, उसका लिहाज से हमने पैरामीटर एरे की लेंथ लेनी चाहिए। बेटा ऑटोमेटिक आ जाएगा ना, जब तुम डेटा टू डेटा एरे पास करोगे पैरामीटर एरे की जगह ये चीज़ ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो जहाँ जहाँ पैरामीटर एरे लिखा है वहाँ वहाँ डेटा एरे आ जाएगा, सिंपल। सर लास्ट पर क्यों डाला बेटा? ये स्पेस डालने के लिए ना, जैसे ये देख रहे हो, ये स्पेस आ रही है ना, हर एक एक पहले जैसे 10 आया उसको स्ट्रिंग में कंकैटिनेट करवाया स्पेस के साथ, फिर 4 आया स्पेस के साथ कंकैटिनेट, ये पूरी चीज़ कंकैटिनेट करवाई जोड़ी स्ट्रिंग के साथ, फिर 5 के साथ ये पूरी चीज़ कंकैटिनेट, फिर 13 के साथ ये पूरी चीज़ कंकैटिनेट, ये कंकैटिनेट कंकैटिनेट विद अ स्पेस, ताकि मेरे पास एक तरीके से उसमें प्रॉपरली स्पेस दिखे मुझे। सही है? क्लियर हो गया? ठीक है, परफेक्ट हो गया। आउटपुट दिखाऊं? आउटपुट देख लो मेरा। सर ये नहीं समझ आया एक साथ कैसे आया, वही तो बता रहा हूँ महाद। पहले देखो यहाँ पे पहला नंबर था 10, ठीक है? तो फाइनल स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करो, फाइनल स्ट्रिंग एम्प्टी वैल्यू प्लस स्ट्रिंग कर दो 10 को विद इन स्पेस, तो ये चीज़ आपकी स्ट्रिंग के अंदर आ गई। फिर दूसरा लूप चला, उसमें एक्स की वैल्यू 1 हो गई। उसने कहा फाइनल स्ट्रिंग पुरानी वैल्यू विच वॉज 10 और स्पेस उसमें मौजूद था उसके अंदर जोड़ दो, क्या चीज़ जोड़ दो? 4 और स्पेस, फिर 5 और स्पेस जोड़ दो, फिर 25 और फिर 13 स्पेस, फिर 25 स्पेस, इस तरीके से करते जाओ। सेकंड एन इक्वल्स टू कोटेशन में कर सकते हो शान बेटा, कर सकते हो। सो माय फाइल इट इज करेक्ट बट व्हेन आई एम प्रिंटिंग इट इज डिफरेंट। मोहम्मद देख लेते हैं। सो व्हाई डिड यू पुट अ ब्लैंक स्पेस इन द एंड, शुडंट बी बिटवीन फाइनल स्ट्रिंग? बेटा एट द एंड इस वजह से क्योंकि पहले डाटा आएगा फिर स्पेस आएगी, फिर डाटा आएगा फिर स्पेस आएगी, इस तरीके से करना था। सही है? इज इट क्लियर नाउ? पूछो बेटा ताहा, क्या सवाल है तुम्हारा? स्वरूप में स्ट्रिप यूज करो तो एरर आता है, यहाँ पे नहीं कर रहा तो एंड प्रिंट हो रहा है। बेटा ऊप में कहाँ से आ गया डॉट स्ट्रिप? ऊप में थोड़ी है स्ट्रिप के नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। सर फंक्शन तो हम जनरल लिखते हैं ना, तो हमें 25 की जगह लेंथ ऑफ पैरामीटर एरे नहीं करना चाहिए। बेटा कर सकते हो, कोई मसला नहीं, ठीक है, कोई इशू की बात नहीं है। सर जैसे ऑल्सो टू हैव डिक्लेयर्ड एरे 025। मोहम्मद फाद, फिर तुम्हें रिप्लेसिंग का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा, यूशा भी बता देता हूँ, एक मिनट रुको। रेंज कैसे आई बेटा? 25 एलिमेंट्स थे ना एरे के अंदर, एरे के अंदर 25 एलिमेंट्स हैं, तो वहां से 25 को मैंने कंसिडर किया। सर प्रिंट एरे को कैसे इसके अलावा और कैसे कर सकते हैं बेटा? इसी से करना है, इसी तरीके से कर सकते, जो फाइल और रूप साथ आते हैं उसमें कहते हैं। बेटा करना है, उसमें भी डॉट स्टेप करना है ताहा। अच्छा, अम, किसको? यूशा बेटा चैट पर आओ। यूशा, हाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है बेटा, तुम्हें ये चीज़ समझ आ रही है? ये देखो मैं तुम लोगों को ना एक यहाँ पे हर लूप के अंदर फाइनल स्ट्रिंग को प्रिंट करके दिखा देता हूँ, ताकि तुम लोग विजुलाइज कर सको इसको। ये देखो, लेट्स रन द कोड। देखो पहले स्ट्रिंग के अंदर मेरी 10 आया, फिर 10 और 4 जुड़ गया आपस में, फिर 10 4 5 जुड़ गया, फिर 10 4 5 13 जुड़ गया, फिर 10 4 5 13 25 जुड़ गया। मैंने अपना उसको लूप के अंदर ही प्रिंट कर दिया ताकि तुम लोग देख सको कि किस तरीके से जोड़ रही हैं सारी चीज़ें। फिर सारी वैल्यू जुड़ते जुड़ते हमारे पास एक फाइनल स्ट्रिंग तैयार हो गई। अब समझ आई यूशा? क्लियर? अब क्या मसला आ रहा है? अब क्या इशू है इसमें? कंकैटिनेशन में मसला है? क्या इशू है तुम्हें कंकैटिनेशन में? फाइनल स्ट्रिंग की पुरानी वैल्यू क्या थी? पहली दफा लूप चल रहा था, फाइनल स्ट्रिंग की पुरानी वैल्यू क्या थी? एम्प्टी थी। उसके अंदर स्ट्रिंग पैरामीटर एरे एक्स, इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 10 आ रही है। जोड़ दो आपस में,
तो वहां पे 10 आ चुका है, उसके साथ एक स्पेस अटैच कर दो। तो मेरे पास पहली पहली दफा जब लूप चला है तो ये वैल्यू आ गई, यस और नो? अब मेरी फाइनल स्ट्रिंग की वैल्यू जो है वो चेंज होके 10 स्पेस हो चुकी है, ठीक है, अब याद रखना। अब बताओ फाइनल स्ट्रिंग की वैल्यू क्या है? 10 स्पेस, यस और नो यूशा? बिल्कुल, 10 स्पेस के साथ हम लोगों ने एक और चीज को ऐड करना है। किस चीज को ऐड करना है? लेट्स सी दैट। 4 को ऐड करना है, 4 और स्पेस को। तो 10 स्पेस प्लस 4 स्पेस क्या बन गया? 10 4 बन गया, यस और नो? अब करते जाओ इसको बार बार, सारी वैल्यूज अटैच होती जाएंगी। 10 के साथ 4 के साथ 5, फिर बस इस तरीके से करना है। इसमें पता नहीं क्या हो गया तुम लोगों को यार, अल्लाह बचाए भाई। चलो लेट्स रिमूव दिस, लेट्स रीरन द कोड। बिल्कुल सही काम कर रहे हैं हमारा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं चीज़ों को लेके। सब फिर ये डबल स्पेसेस नहीं हो जाएंगी? नहीं होंगी ना बेटा, कहाँ डबल स्पेसेस हो रही हैं, देखो। देख लेते हैं उसामा, तुमने कुछ और गलती की होगी, देख लेंगे। अफनान बेहतर है कंकैटिनेशन कर लो यार, वो कभी कुछ मार्क्स ही में देता है कभी नहीं देता, तो रिस्की है वो। बेटा रिस्क डॉट स्ट्रिप करना होता है जब आप फाइल को रीड कर रहे हो। सारा क्या सवाल है तुम्हारा? सर अगर हमें फाइल की लेंथ ना पता हो तो फिर हम फाइल को कैसे रीड करेंगे, क्योंकि फिर फॉर यूज़ नहीं हो सकता। बेटा हमने बताया तो था तुम्हें कि जब तुम्हें फाइल की लेंथ नहीं पता होगी तो तुम्हें इसमें फॉर लाइन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है। फॉर लाइन इन फाइल वाला, सही है? अच्छा तुम्हें फॉर लाइन समझना है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको यहाँ से समझा देता हूँ मैं। देखो, अब आपने क्या करना है, वही सेम चीज़ है जो अभी हम लोग करते आ रहे हैं, बस आपने इसमें अब सिर्फ कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज होना है, और उसमें बस फॉर लाइन जो आपका वेरिएबल है, डायरेक्टली आप कर सकते हो उसको फॉर लाइन इन फाइल। अब इसको करने के बाद आपके पास हर एक एक चीज़ जो है वो लाइन के अंदर आती जाएगी। अब इसको अटैच करते जाओगे, ठीक है। इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ डायरेक्टली आप इसको इस्तेमाल कर पाते हो। ना रीड फाइल ना डॉट स्ट्रिप, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आप बस इसको डायरेक्टली अटैच करते जाओ, अपने एरे के अंदर अपेंड करवाते जाओ। सही है। अब फॉर एग्जांपल मैं किस तरीके से अपेंड करवाऊँ? फॉर एग्जांपल मुझे करवाना है एरे का नाम डाटा एरे, और डाटा एरे के अंदर डॉट अपेंड, लेकिन इंटीजर में करके इसको लाइन को अटैच करवाना है। लेट्स सी इफ इट वर्क्स। कोई प्रॉब्लम आती है इसको सॉर्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक कोड काम कर रहा है, ठीक है। दैट इज हाउ यू कैन डू इट एज वेल। सर इसमें स्पेस खुद ही खत्म हो जाती है, बिल्कुल बेटा। मैं भी फिलहाल इस चीज़ को नहीं कर रहा, ताकि विद ओपन भी कर सकते हैं। चलो बाकी चीज़ देखते हैं ना, तहा अभी आगे बढ़ लूँ ताकि ख़त्म हो ये। बेटा कोड भेज दूंगा सर। अभी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं, तुम लोग भी देख लेते हैं, अभी पहले आगे बढ़ने दो मुझे। अच्छा, नाउ दे आर सेइंग हमने प्रिंट एरे कर लिया। एरे को प्रिंट करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, पार्ट सी करना है, पार्ट डी आई, पार्ट सी और पार्ट डी आई करने। चलो जल्दी से कर लो इसको। 8 मिनट्स, तुम लोग को 8 मिनट दे सकता हूँ इसके लिए, जल्दी से कर लो। बेसिक सी लीनियर सर्चिंग और कुछ भी नहीं।
वैलिडेशन कराना मत भूलना। जो उन्होंने 0 से 100 का बोला है उसका ख्याल रखना। एक बार बार इनपुट लेना है। सो फ्लैग ओपन कर लो उसके लिए। स्टार्ट करूं? यस और नो, चैट पर आओ सब। यस और नो, यस और नो। 1 मिनट और चाहिए। चलो कर लो कर लो कर लो कर लो। सुकून से कर लो, मसला नहीं।
वन मोर मिनट, 1 मिनट और दे रहा हूँ बस, उसके बाद फिर मैं करूँगा इसको। अच्छा भाई, नाउ द थिंग इज, अब वो आप लोगों से क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन देखते हैं जरा सुकून से। सब सबका फोकस चाहिए, कोई भी अब सॉल्व ना करे, यहाँ पे कोडिंग नहीं चाहिए। अच्छा, पार्ट सी में कह रहे हैं आप लोगों से एक फंक्शन बनाना है आप लोगों ने लीनियर सर्च के नाम से, जो कि आप लोगों से दो चीजें लेगा एज अ पैरामीटर। इट टेक्स एन इंटीजर एरे एज अ पैरामीटर एंड इंटीजर सर्च वैल्यू एज अ पैरामीटर। आपने दो चीजें एज अ पैरामीटर उसको देनी है, ठीक है जनाब। उसके बाद वो क्या कह रहा है, काउंट करना है आप लोगों ने एंड रिटर्न द नंबर ऑफ टाइम्स द सर्च वैल्यू, जो भी आप चीज सर्च कर रहे हो वो कितनी दफा आपके एरे में रिपीट हुई है। ठीक है, दैट्स इट। बहुत ही सिंपल से कोडिंग है इसकी, जल्दी से करते हैं इसको, पहले पार्ट सी कर लेते हैं। अच्छा, लेट मी ओपन माय पाइथन। ओके जनाब, लेट्स जस्ट अभी फ़िलहाल के लिए मुझे इसको रहने दो, यहाँ से कोडिंग करते हैं। डेफ लीनियर सर्च के नाम से उन्होंने बोला है आपको कोड बनाने को, पर और उसके अंदर आपसे दो चीज़ें बोली हैं। एक है भाई पैरामीटर लेने को, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एरे लेने को बोला है उन्होंने। उसके साथ साथ एक और चीज़ बोली है, विच इज़ बेसिकली योर सर्च वैल्यू। अब आपकी सर्च वैल्यू जो है, फॉर एग्जांपल डाटा टू फाइंड, जो भी आप डाटा टू फाइंड करना चाह रहे हो, जो भी आप डाटा ढूंढना चाह रहे हो, उस चीज़ की बात हो रही है यहाँ पे। सही है, बहुत ही सिंपल है। आपने काउंटिंग करनी है, काउंट इज इक्वल्स टू 0, और उसके बाद आपने क्या करना है, फॉर एक्स इन रेंज। अच्छा, अब तुम लोग कह रहे थे कि सर जनरल रखें इसको और लेंथ को इस्तेमाल कर लें रादर देन यूजिंग 25, जबकि मुझे पता है कि 25 एलिमेंट्स हैं। आप लोग वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप लेंथ का फंक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लेंथ ऑफ एरे, सही है। इस तरीके से वो जितने भी एलिमेंट्स होंगे उतने उतने ही लूप्स को वो एक तरीके से रन करेगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें हर एक एक एलिमेंट पे जाना है, उसको सर्चिंग करनी है। इफ अब हम लोगों को सर्चिंग किस तरीके से करनी है, इफ एरे एक्स इज इक्वल्स टू डाटा टू फाइंड, अगर वो डाटा टू फाइंड के बराबर हो जाए तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे काउंटिंग करनी है। काउंट इक्वल्स टू काउंट +1। जब ये काम हो जाए आप लोगों का, यू आर जस्ट सपोज टू गो आउट आउट ऑफ योर फॉर लूप। यहाँ पे आपने अपनी काउंट की वैल्यू को रिटर्न कर दो। यहाँ पे आपने अपनी काउंट की वैल्यू को रिटर्न कर दिया। जब आपकी काउंट रिटर्न हो गया, दैट्स इट, यू आर डन विद योर लीनियर सर्च। उसके बाद क्या कह रहा है, पार्ट डी के अंदर वो आपसे कह रहा है आपने अपने मेन प्रोग्राम को चेंजेस करने हैं। यूजर से प्रॉम्प्ट करवाना है इनपुट एक इनपुट लेना है, प्रॉम्प्ट द यूजर टू इनपुट अ होल नंबर बिटवीन 0 एंड 100। 0 एंड 100 तक का आपने इनपुट लेना है, 0 और 100 भी इंक्लूडेड है उसमें। रीड एंड वैलिडेट, अब वो आपसे कह रहे हैं इनको वैलिडेट भी करना है, इनपुट जो यूजर देगा उसको वैलिडेशन भी करनी है, मतलब बार बार इनपुट लेते जाओ। कॉल लीनियर सर्च विद डाटा एरे, मतलब आपने लीनियर सर्च को कॉल करना है जो डाटा एरे है उसके साथ, और जो इनपुट वैल्यू दी है यूजर ने, दो चीज़ों के साथ आपने उसको कॉल करना है। और फिर वो आपको एक रिजल्ट बताया हुआ है, उस तरीके से आपने उसको आउटपुट करके दिखाना है। बहुत ही सिंपल काम है ये भी। सबसे पहली चीज़, मुझे बार बार इनपुट जब लेना होगा तो ऑफकोर्स आई एम सपोज टू मेक अ फ्लैग फॉर दैट। तो मैं एक फ्लैग लूपिंग इसमें करूंगा, इनिशियलाइजेशन की फॉल्स से करवा देते हैं। और जब तक मेरा फ्लैग फॉल्स रहेगा, वाइल माई फ्लैग इज इक्वल्स टू फॉल्स, जब तक मेरा फ्लैग फॉल्स है मुझे क्या करना है, मुझे बार बार यूजर से इनपुट लेना है। लेट मी चेंज द स्पेलिंग। हाँ, जब तक मेरा फ्लैग फॉल्स है मुझे यूजर से बार बार इनपुट लेना है। अब मैं कहाँ पे इनपुट ले रहा हूँ, अब मैं एक तरीके से एक वेरिएबल बना लेता हूँ नम के नाम से। नम इज इक्वल्स टू
इंटीजर बेस चाहिए, इनपुट, एंटर दी नंबर, उससे मैंने इनपुट करवा लिया। अब मुझे कंडीशन चेक करनी है, इफ num इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माय बैड, 0 से चेक करना है, एंड num is less than equal to 100, then what I'm supposed to say, I'm supposed to make my flag opposite। मैं अपने फ्लैग को ऑपोजिट कर दूंगा इस तरीके से। जब ये लूप चलता जाएगा, बार बार चलता जाएगा, तो उससे मुझे पता चल जाएगा, जब फ्लैग ट्रू हो जाएगा, कंडीशन मीट हो जाएगी, 0 से 100 तक के दरमियान ही रहेगा, तो एक तरीके से फ्लैग ट्रू होके हमारा लूप रुक जाएगा। जैसे ही मैं वाइल के लूप से बाहर आऊंगा, नाउ दे आर सेइंग कि आप अपने लीनियर सर्च को कॉल कर लो। तो एज लीनियर सर्चिंग रिटर्न्स अ वैल्यू, तो मैं उसको टेम्प में स्टोर करवाऊंगा, लीनियर सर्च को कॉल करूंगा, इसमें डाटा एरे को पास करके, जो अभी हम लोगों ने वैलिडेटेड इनपुट है उसका हमने यहाँ पे पास कर दिया। तो इससे क्या होगा, वो सर्चिंग करेगा, सर्चिंग करने के बाद काउंटिंग करेगा कि ये चीज़ कितनी दफ़ा रिपीट हुई थी। अब वो कह रहे एक स्पेसिफिक मैनर में आपने उसको आउटपुट करवाना है। किस तरीके से, द नंबर 7 इज फाउंड 2 टाइम्स, इस तरीके से करवा दो। तो मैं इसको रफली कर देता हूँ यहाँ पे, प्रिंट द नंबर, उसके बाद 7, 7 कहाँ पे मौजूद होगा, जो यूज़र ने नंबर दिया होगा, नंबर इज फाउंड, इस फाउंड के बाद क्या आना चाहिए हमारे पास, द नंबर 7 इज फाउंड 2 टाइम्स 3 टाइम्स, वो कहाँ पे काउंटिंग आएगी, उसकी टेम्प के अंदर मौजूद होगी, उसकी काउंटिंग टेम्प के अंदर मौजूद होगी। उसके बाद क्या करना है भाई आप लोगों ने, टेम्प के बाद जब काउंटिंग का बता दिया, उसके बाद टाइम्स, टाइम्स का आउटपुट करना है। तो यहाँ पे हम टाइम्स को भी आउटपुट कर देते हैं। वैसे इसको स्ट्रिंग कंकैटिनेशन करवाना है, अभी मैं लंबी नहीं कर रहा इतनी। दैट्स इट, यू आर डन विद द कोड। इसको आपने चेक करना है, एरे आ गया, एरे के बाद क्या करना है, इसको 12 से, द नंबर 12 इज फाउंड 4 टाइम्स। इन्होंने हमें क्या बोला था, हाँ 12 से करना है। तो दैट इज हाउ यू आर सपोज टू डू दिस कोड। सुकून से देख लो आप इसको, दी नंबर 12 डाला, द नंबर 12 इज फाउंड 4 टाइम्स, आपके एरे के अंदर 4 टाइम्स था। सुकून से देख लो, ये दोनों कोड्स यहाँ पे मौजूद है। सही है जनाब। तो इट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तुम लोग ना बस माशाल्लाह हो, प्रैक्टिस नहीं करते हो एक तो। अच्छा, आप सुन लो इस चीज़ को, ये क्वेश्चन आप लोगों ने पूरा फिर से अटेम्प्ट करना है। मैंने जब इसको सॉल्व किया था तो ये 15-20 मिनट में पूरे दोनों क्वेश्चन हो गए थे। इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं है ये। नाउ द थिंग इज कि तुम लोग इसको फिर से अटेम्प्ट करो, लेकिन अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग से, नॉट मेमोराइजेशन, अपने कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, तो लेट मी पॉज योर रिकॉर्डिंग, ताकि फिर आप लोगों की जो भी क्वेरीज हैं उनको देख देख सकें एक करके।